आज मैं आपको माइकल फैराडे के बारे में बताता हूँ कि माइकल फैराडे वो एक साइंटिस्ट है जो फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में उसका एक अलग ही एक मुकाम है। माइकल फैराडे इंग्लैंड के रोड में, लंदन के रोड में जील लगाने का काम करता था, जिसको हम लोग आम भाषा में ये बोल सकते हैं कि किताब कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसमें कवर लगाते थे, जिसको जिल शादी कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग आते थे बुक लेके, कॉपी लेके और बहुत सारी चीज़ असाइनमेंट लेके। एक दिन क्या हुआ, हम्फ्री डेवी का असिस्टेंट्स आया और बोला कि ये असाइनमेंट में कवर लगा दो। उसके बाद हम्फ्री डेवी का असिस्टेंट्स हम्फ्री डेवी के पास गए और बोला कि सर, एक लड़का है, नाम है माइकल, वो जो है जील लगाने का काम करता है और बहुत ही एक्टिव लड़का है सर, बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत ही एक्टिव लड़का है। अब बेहतर होगा कि आप उसको अपना लैब में, लेबोरेटरी में रख लें। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या क्या बारीकियां देखा उसका वो स्टाफ असिस्टेंट्स, और उसका तारीफ करने लगा कि वो लड़का बहुत ही एक्टिव है, सेंसिटिव है, बेहतर होगा कि आप अपना लेबोरेटरी में रख लीजिए, आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो हम्फ्री डेवी ने ये कहा कि ठीक है, रख लो, बहुत सारे स्टाफ से अगर एक और भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने एक डिस्कवरी किया कि जब किसी चालक तार में यानी करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके ओर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात माइकल फैराडे को पता चला मैगजीन के द्वारा। वो इसका ऑपोजिट सोचने लगा कि अगर विद्युत धारा चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकता है तो चुंबक जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, एक कॉइल कुंडली लिया, कुछ सर्किट लिया और मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक जिसको कहते हैं, और उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंट 1820 ईस्वी में स्टार्ट किया और वो एक्सपेरिमेंट करते करते एक्सपेरिमेंट की दुनिया में इस तरह से खो गया कि उसे खुद पता नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। 11 साल अपना लाइफ का उस एक्सपेरिमेंट में लगा दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, 1831 ईस्वी में गुस्सा के मारे उस मैग्नेट को उठाया और उस गैल्वेनोमीटर में, कॉइल में उठा के पटक दिया। जैसे ही कॉइल में उस मैग्नेट को उठा के पटका तो क्या क्या वो रोटेट करते हुए उसके अंदर चला गया। रोटेट करते हुए कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेट चला गया। तो गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो अप डाउन करने लगा और गैल्वेनोमीटर में हल्का हल्का करंट आने लगा। उसके बाद उसका नज़र उस गैल्वेनोमीटर में पड़ा और उस मैग्नेट को निकाला कॉइल से और उसको रोटेट किया। रोटेट किया तो देखा कि उससे करंट आने लगा। इस प्रकार उसने पहला आविष्कार डायनेमो किया और उन्होंने अपनी लाइफ में, जब तक लाइफ रहा तब तक उन्होंने टोटल 16,401 आविष्कार किया। जी हाँ दोस्तों, 16,401 आविष्कार। कहने का मतलब ये है कि जब वो गलती कर रहे थे तो हर गलती में कुछ ना, अब ऐसा नहीं कि वो एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा था, हर गलती में कुछ ना कुछ नया सीख ले रहा था। ठीक है, और इस तरह से माइकल फैराडे ने पूरी लाइफ में, ठीक है, 16,401 आविष्कार किया है। आज ट्रांसफार्मर हो जाए, जनरेटर हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हजारों टॉपिक, हजारों थ्योरी, हजारों डिस्कवरी, हजारों डिवाइस के बारे में पढ़ाया जाता है जो माइकल फैराडे का कंसेप्ट पर आधारित है, माइकल फैराडे के डिस्कवरी पर आधारित है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माइकल फैराडे ने बहुत ही कम पढ़े लिखे थे और वो रोड में जील लगाने का काम करते थे। अपनी मेहनत के बदौलत उसने क्या कर दिया, ठीक है, 16,401 आविष्कार कर दिया। अगर वहीं आज के डेट में स्टूडेंट को, हमको, आपको अगर कह दिया जाए कि 11 साल तो दूर की बात, 11 मिनट हमारे लिए मुश्किल हो जाता है मेहनत करना। दोस्तों, बिना मेहनत किए, बिना कोशिश किए, बिना ट्राई किए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए सिस्टमेटिक रूप से, कंटिन्यू, उसका रिजल्ट आपको एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।